दर्शकों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती है। कभी कभी बिना कारण भी मन भारी हो जाता है। गुरु उसे आश्रम के पीछे एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस वृक्ष को देखो, यह वर्षों से खड़ा है। इसने आंधी भी देखी है, तूफान भी देखे हैं। कई बार इसकी शाखाएं टूटी हैं, कई बार इसके पत्ते भी झड़ गए, लेकिन फिर भी यह वृक्ष गिरा नहीं है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, इसका कारण क्या है? गुरु बोले, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। जिसका मन गहरा होता है वह जीवन के बोझ से टूटता नहीं है, वह और मजबूत हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, हमारी विशेष श्रृंखला योग का विधान में हम उन ग्रहों योगों को समझ रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में केवल घटनाएं नहीं बनाते, वे उसके मन, स्वभाव और संघर्ष को भी प्रभावित करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने समझा था सूर्य मंगल की युति, जहां आत्मबल और ऊर्जा का संगम होता है। लेकिन आज हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं वह ऊर्जा का नहीं, मन की गहराई और जीवन की परीक्षा का योग है। यह योग है शनि चंद्र की युति। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा भावनाओं का ग्रह है, संवेदनशीलता का ग्रह है, मन की शांति और अशांति का ग्रह है। जबकि शनि को कहा गया है समय का ग्रह, कर्म का ग्रह और जीवन की परीक्षाओं का ग्रह। शनि वह शक्ति है जो व्यक्ति को अनुभव और धैर्य सिखाती है। अब कल्पना कीजिए, जब मन का ग्रह और परीक्षा का ग्रह एक साथ आ जाएं, तो मन पर कैसी स्थिति बनती होगी। ज्योतिष की भाषा में इसी स्थिति को कहा जाता है शनि और चंद्रमा की युति। दर्शकों, यह योग कई बार व्यक्ति के जीवन में गहरी संवेदनशीलता और गंभीरता देता है, लेकिन कभी कभी यही योग मन पर भारीपन और चिंता भी ला सकता है। इसलिए ज्योतिष में इसे विष योग भी कहा गया है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है, कोई भी योग स्वयं में शुभ या अशुभ नहीं होता। योग केवल ऊर्जा है। इस ऊर्जा का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उसे कैसे समझता है और संभालता है। आज के इस पूरे एपिसोड में हम समझेंगे शनि और चंद्रमा का ज्योतिषीय संबंध क्या है, यह योग मन और स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है, जीवन में इसके कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं, और यदि किसी की कुंडली में यह योग हो तो उसे संतुलित कैसे किया जा सकता है। क्योंकि दर्शकों, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य है मन और जीवन की ऊर्जा को समझना, और इसी गहरे रहस्य को आज हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यही है योग का विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा क्या है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को केवल एक ग्रह नहीं माना गया है, उसे मन का अधिपति कहा गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावना, स्मृति, कल्पना और मानसिक स्थिति का कारक बताया गया है। यही कारण है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति का मन कैसा है, वह परिस्थितियों को कैसे अनुभव करता है और जीवन के सुख दुख को किस प्रकार ग्रहण करता है। चंद्रमा वह शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर भावनाएं उत्पन्न करती हैं। उसी से व्यक्ति प्रेम करता है, उसी से दुख महसूस करता है और उसी से जीवन की अनुभूति करता है। यदि सूर्य व्यक्ति की आत्मा है तो चंद्रमा उसकी मन स्थिति है। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है। इस कारण कुंडली में चंद्रमा का संबंध होता है मन की स्थिति से, भावनात्मक संतुलन से, मानसिक शांति से और व्यक्ति की प्रतिक्रिया से। दर्शकों, बात करते हैं शनि की। शनि को ज्योतिष में कहा गया है समय का न्यायाधीश। शनि वह ग्रह है जो व्यक्ति को कर्म का परिणाम देता है। वह अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। जहां चंद्रमा मन को चलायमान बनाता है, वहीं शनि मन को स्थिर और गंभीर बनाना चाहता है। इसलिए शनि का स्वभाव है धीरे चलना, धैर्य रखना और अनुभव के माध्यम से सीख देना। यदि सरल शब्दों में कहें, चंद्रमा भावना है और शनि अनुभव है। चंद्रमा मन है और शनि समय है। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, जब मन और समय तथा कर्म का दबाव एक ही स्थान पर आ जाए तो मन की स्थिति कैसी होगी। ज्योतिष में यही स्थिति कहलाती है शनि चंद्र युति। दर्शकों, इस युति को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का मन बहुत संवेदनशील है, वह हर बात को गहराई से महसूस करता है। अब उसी बच्चे को यदि जीवन में कम उम्र में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ जाएं या उसे जल्दी ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो क्या होगा। उसका मन सामान्य बच्चों की तरह हल्का नहीं रहेगा, वह जल्दी परिपक्व हो जाएगा,
ठीक यही स्थिति शनि चंद्र युति में दिखाई देती है, क्योंकि यहां मन समय और कर्म की कठोरता के साथ बैठा होता है। इसलिए ज्योतिष में कई बार इस योग को विषयोग भी कहा गया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह योग हमेशा नकारात्मक ही होगा। वास्तव में यह योग व्यक्ति को गंभीर, विचारशील और गहराई से जो सोचने वाला बना सकता है। ऐसे लोग जीवन को हल्के में नहीं लेते। वे हर निर्णय को सोच समझ कर लेते हैं। वे परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और अक्सर जीवन के प्रति एक परिपक्व दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। इसी कारण शनि चंद्र युति वाले लोग बहुत अच्छे चिंतक, लेखक, दार्शनिक या शोधकर्ता भी बनते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है। जब शनि की कठोरता और चंद्रमा की संवेदनशीलता एक साथ होती है तो कई बार मन पर भारीपन और चिंता भी आ सकती है, क्योंकि शनि मन को स्थिर बनाना चाहता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है परीक्षा और अनुभव। इसलिए इस योग वाले व्यक्तियों के जीवन में अक्सर यह देखा जाता है, मन जल्दी परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति उम्र से पहले ही जीवन की गंभीरता को समझने लगता है। उदाहरण के लिए, कई बार ऐसे लोग बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं या जीवन के संघर्षों को बहुत जल्दी अनुभव कर लेते हैं। लेकिन यही अनुभव आगे चलकर उन्हें अत्यंत धैर्यवान और मजबूत भी बनाता है। दर्शकों, यही कारण है कि ज्योतिष में कहा जाता है, शनि चंद्र युति व्यक्ति को भीतर से गहरा बनाती है। यह योग व्यक्ति को हल्का जीवन नहीं देता, उसे एक ऐसा मानसिक शक्ति देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे टूटने नहीं देती। और यही इस युति का सबसे गहरा रहस्य है। दर्शकों, समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो तो उसके जीवन और स्वभाव में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बताता, वह यह भी बताता है कि ग्रहों की ऊर्जा व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जीवन की दिशा में कैसे प्रकट होती है। और जब मन और समय तथा कर्म का ग्रह एक साथ बैठते हैं तो मन पर एक विशेष प्रकार की गंभीरता और गहराई आ जाती है। पहला संकेत समझते हैं। पहला संकेत है गंभीर और गहरा मन। शनि चंद्रमा युति वाले व्यक्ति अक्सर जीवन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति किसी घटना को केवल एक अनुभव मानकर आगे बढ़ जाता है, वहीं इस योग वाले व्यक्ति उस घटना के अर्थ और कारण को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोग अक्सर बहुत विचारशील होते हैं, भावनाओं को गहराई से अनुभव करते हैं और निर्णय लेने से पहले कई बार सोचते भी हैं। ज्योतिषी भाषा में कहें तो चंद्रमा संवेदनशीलता देता है और शनि उस संवेदनशीलता को गंभीरता में बदल देता है। इसी कारण कई बार इनका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी दिखाई देता है। वे भीड़ में होते हुए भी भीतर से शांत और चिंतनशील रहते हैं। यही गहराई कई बार व्यक्ति को एक अच्छा लेखक, शोधकर्ता, दार्शनिक या आध्यात्मिक साधक भी बना देता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत है अकेलेपन की अनुभूति। शनि का स्वभाव है अलगाव और दूरी। जब यह चंद्रमा के साथ आता है तो कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है, कोई मुझे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। ऐसे लोग अक्सर अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक गहरा ज्योतिषी संकेत है। कभी कभी वही अकेलापन व्यक्ति को आत्मचिंतन की क्षमता देता है। यही कारण है कि इतिहास में कई बड़े विचारक और दार्शनिक अक्सर गहरे और एकांतप्रिय स्वभाव के रहे हैं, क्योंकि एकांत व्यक्ति को अपने मन से संवाद करना सिखाता है। तीसरा संकेत है धैर्य की परीक्षा। दर्शकों, शनि को ज्योतिष में समय का ग्रह कहा गया है। यह ग्रह व्यक्ति को तुरंत फल नहीं देता, यह उसे पहले अनुभव और परिश्रम से गुजरने देता है। इसलिए शनि चंद्र युति वाले व्यक्तियों के जीवन में अक्सर देखा जाता है सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो वह अस्थायी और मजबूत होती है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, शनि देर से देता है लेकिन अस्थायी देता है। इसलिए कई बार ऐसे लोग जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संघर्ष का अनुभव करते हैं, लेकिन आगे चलकर वही अनुभव उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब और एक और महत्वपूर्ण बात समझिए दर्शकों, शनि चंद्रमा युति का प्रभाव केवल युति ही नहीं है, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि यह कुंडली के किस भाव में स्थित है। यदि यह युति प्रथम भाव में हो तो इसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर गंभीर स्वभाव के होते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और जीवन को बहुत गहराई से समझते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति बचपन से ही जिम्मेदार दिखाई देते हैं। और यदि यह युति चतुर्थ भाव में हो तो इसका संबंध मन की शांति और घरेलू जीवन से जुड़ जाता है। ऐसे लोग को कई बार मन की शांति पाने में समय लगता है या घर परिवार की जिम्मेदारियां जल्दी आ सकती हैं। इस कारण यही योग व्यक्ति को मानसिक मजबूती भी देता है। यदि यह युति सप्तम भाव में हो तो उसका प्रभाव संबंधों और विवाह पर पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति संबंधों को बहुत गहराई से समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए उनके जीवन में संबंधों में समझ और धैर्य का महत्व बहुत अधिक होता है।
यदि यह युति दशम भाव में हो तो इसका प्रभाव कर्म और करियर पर दिखाई देता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र में मजबूत प्रतिष्ठा बना सकते हैं। कई प्रशासनिक, शोध या अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में यह योग बहुत प्रभावी माना जाता है। और यदि यह युति अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति का मन बहुत रहस्यमय और शोधप्रिय हो सकता है। ऐसे लोग जीवन के गहरे प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जीवन, मृत्यु, रहस्य और आध्यात्मिकता। इसीलिए कई ज्योतिषी शोधकर्ता और आध्यात्मिक साधकों की कुंडली में ऐसी स्थिति देखी जाती है। और यदि युति द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति का मन कभी कभी चिंतनशील और कभी कभी एकांत प्रिय हो सकता है। यही योग व्यक्ति को ध्यान, आध्यात्म और आंतरिक साधना की ओर भी ले जा सकता है। दर्शकों, प्रश्न उठता है, यदि किसी की कुंडली में यह योग हो तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कुछ सरल बातें बहुत सहायक हो सकती हैं। इसे नकारात्मक विचारों में अधिक न उलझें। अकेलेपन को कमजोरी नहीं, साधना बनाएं। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। और कुछ सरल उपाय आपको बता देता हूं। शनिवार को सेवा, दान और श्रम से शनि को प्रसन्न करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम मन को स्थिर बनाते हैं। दर्शकों, याद रखिए, शनि चंद्रमा युति कमजोरी नहीं है, यह मन की गहराई का योग है। यह योग व्यक्ति को हल्का जीवन नहीं देता, लेकिन उसे एक ऐसी मानसिक शक्ति देता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उसे टूटने नहीं देती। और यही है इस युति का सबसे गहरा रहस्य। दर्शकों, बातें उस विषय पर जिसकी चर्चा अक्सर होती है। जब भी शनि चंद्रमा युति की चर्चा होती है तो एक शब्द अक्सर सुनाई देता है, विष योग। और स्वाभाविक है कि यह शब्द सुनकर बहुत से लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। लोग पूछते हैं, क्या यह योग जीवन में दुख देता है? क्या यह मानसिक पीड़ा का कारण बनता है? क्या यह वास्तव में अशुभ है? दर्शकों, ज्योतिष का सिद्धांत इतना सरल नहीं है कि किसी योग को केवल एक शब्द में अच्छा या बुरा कह दिया जाए। सबसे पहले समझिए, इस युति को विष योग क्यों कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है और शनि समय, कर्म और जीवन की कठोर वास्तविकताओं का ग्रह है। जब शनि चंद्रमा के साथ बैठता है तो वह मन को हल्का और चंचल नहीं रहने देता। वह मन को अनुभव, जिम्मेदारी और जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। इसलिए कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मन पर एक प्रकार का भारीपन या दबाव है। यही कारण है कि प्राचीन ज्योतिष में इस स्थिति को प्रतीकात्मक रूप से विष योग कहा गया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, यह विष वास्तव में जीवन का एक कठोर अनुभव है, न कि कोई अभिशाप। दर्शकों, यदि हम इसको पौराणिक संकेतों को देखें, इसका एक गहरा अर्थ समझ में आता है। समुद्र मंथन की कथा याद कीजिए। जब देवता और असुर अमृत की खोज कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या निकला? विष। वह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और वही विष उनके लिए नीलकंठ का कारण बना। दर्शकों, इस कथा का संकेत यह है कि जीवन के गहरे अनुभव पहले विष जैसे लगते हैं, लेकिन वही अनुभव आगे चलकर व्यक्ति को अद्भुत शक्ति और परिपक्वता देते हैं। शनि चंद्रमा युति भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। यह योग व्यक्ति को हल्का जीवन नहीं देता, यह उसे गहरा देता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जीवन की वास्तविकताओं को समझ लेते हैं और मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत बन सकते हैं। यही कारण है कि कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं, यदि यह योग संतुलित हो जाए तो व्यक्ति अत्यंत धैर्यवान, गंभीर और विचारशील बन सकता है। इतिहास में कई ऐसे विचारक, लेखक और आध्यात्मिक साधक हुए हैं जिनकी कुंडली में मन पर गहराई देने वाले योग दिखाई देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख को गहराई से महसूस करता है, वही जीवन के अर्थ को भी गहराई से समझ सकता है। इसलिए दर्शकों, शनि चंद्रमा युति को केवल विष योग कहकर डरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह योग हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि मन को मजबूत बनाना है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह परिस्थितियों से टूटता नहीं है, बल्कि उनसे सीखता है। और यही है शनि चंद्रमा युति का गूढ़ रहस्य, और यही है योग का विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, इस विषय को पूरे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम शनि चंद्र युति की चर्चा करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह योग केवल एक ज्योतिषीय योग नहीं है, यह वास्तव में जीवन और मन के संबंध का एक गहरा संकेत है। चंद्रमा मन है, भावना है, संवेदनशीलता है, और शनि समय है, अनुभव है, जीवन की वास्तविकता है। जब मन और समय एक साथ आते हैं तो जीवन व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है, मन को मजबूत बनाना। दर्शकों, जीवन केवल सुख का नाम नहीं है,
जीवन केवल सफलता का नाम भी नहीं है। जीवन वास्तव में अनुभवों की एक यात्रा है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो कभी परिस्थितियां हमें परखने लगती हैं। कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ सहज लगता है, और कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब मन भारी हो जाता है। लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। याद रखिए, दुख जीवन का अंत नहीं होता। कई बार वही दुख जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति केवल सुख में जीता है तो वह जीवन को सतही रूप से समझता है। लेकिन जब व्यक्ति दुख, संघर्ष और परीक्षा से गुजरता है तो उसका मन गहरा होने लगता है। और जब मन गहरा होता है तो व्यक्ति परिस्थितियों को केवल प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से देखना शुरू कर देता है। यही शनि चंद्रमा युति का वास्तविक संदेश है। दर्शकों, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं है, ज्योतिष हमें जीवन को समझने के लिए है। यह योग हमें यह सिखाता है कि मन को भागने नहीं देना है, मन को टूटने नहीं देना है, मन को समझना है और साधना है। क्योंकि मन ही वह स्थान है जहाँ दुख भी जन्म लेता है, और वही स्थान है जहाँ शांति भी जन्म ले सकती है। यदि मन अस्थिर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन यदि मन स्थिर हो जाए तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। इतिहास में जितने भी महान संत, विचारक और दार्शनिक हुए हैं, उनके जीवन में संघर्ष भी आया है और अकेलापन भी आया है। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को दुर्भाग्य नहीं माना। उन्हें आत्मचिंतन और आत्मबोध का अवसर बना लिया। यही कारण है कि जीवन का एक गहरा सिद्धांत है, दुख मन को गहरा बनाता है और गहराई व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता शुरू कर देता है तो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, वह धीरे धीरे मन का स्वामी बन जाता है। और जिस दिन मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, उस दिन जीवन की परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वह स्वयं अपनी जीवन की दिशा तय करने लगता है। यही शनि चंद्र युति का सबसे बड़ा संदेश है। मन को समझिए, मन को संतुलित कीजिए, क्योंकि जब मन संतुलित हो जाता है तो वही मन व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और यही है योग का विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हमने एक ऐसे योग को समझने का प्रयास किया जिसका संबंध केवल ग्रहों से नहीं है, सीधे हमारे मन से है। हमने जाना शनि चंद्रमा युति क्या है। जब मन का ग्रह चंद्रमा और समय तथा कर्म का ग्रह शनि एक साथ आते हैं तो जीवन व्यक्ति को एक गहरा पाठ सिखाता है, धैर्य का पाठ और मन की गहराई का पाठ। क्योंकि दर्शकों, जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। कभी समय हमारे साथ होता है और कभी वही समय हमें परखने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है, उसी परिस्थिति तो चुनौतियां दे सकती हैं लेकिन हरा नहीं सकती। यही इस पूरे एपिसोड का सार है। मन को भागने नहीं देना है, मन को दबाने नहीं देना है, मन को समझना है। क्योंकि जब मन अस्थिर हो जाता है तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां, परिस्थितियां भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती। दर्शकों, लेकिन ज्योतिष का संसार केवल एक योग तक सीमित नहीं है। हमारी कुंडली में अनेक ग्रह हैं और जब ये ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं तो जीवन में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। तो प्रश्न उठता है, जब चंद्रमा राहु से मिले तो मन पर कैसी छाया पड़ती है? जब गुरु और शुक्र साथ हों तो ज्ञान और भोग का संतुलन कैसे बनता है? और जब सूर्य और शनि आमने सामने आ जाएं तो अधिकार और कर्म के बीच कैसा संघर्ष उत्पन्न होता है? इन्हीं गहरे और रोचक रहस्यों को हम समझेंगे योग का विधान श्रृंखला के आने वाले एपिसोड्स में। क्योंकि यह श्रृंखला केवल ग्रहों की चर्चा नहीं है, यह उस यात्रा की कहानी है जहां हम समझते हैं हमारा स्वभाव कैसे बनता है, हमारा संघर्ष कैसे जन्म लेता है और हमारा सामर्थ्य कहाँ छिपा है। इसलिए दर्शकों, अपने भीतर के मन को पहचानिए, उसे समझिए और उसे संतुलित कीजिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी दिन वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसी संदेश के साथ अगले एपिसोड में एक नए योग के साथ फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव।